हे गाइस, लर्निंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हमारे मेंटर आपके लिए न्यू वीडियो के साथ आए हैं। डॉट नेट की ये सीरीज आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी। तो आज हम करेंगे CRUD यूजिंग स्टैटिक डाटा। इसके बाद हम लोग करेंगे डायनेमिक डाटा के साथ, जो कि हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं: एंटिटी फ्रेमवर्क, डैप एंड ईडीओ। इनके साथ करेंगे बिकॉज जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग एमवीसी कर रहे हैं, एमवीसी डॉट नेट में मेरा मेन फोकस है कि हम लोग इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकें। अब इंटरव्यू में जो मेनली पूछते हैं वो CRUD पार्ट होता है, बिकॉज बैकएंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है डॉट नेट में। इसके अलावा जेक्वेरी है। जेक्वेरी के साथ हम लोग अपनी एप्लीकेशन को बहुत इन्हेंस करते हैं, एफिशिएंट बनाते हैं, है ना, एजेक्स की हेल्प से। और अगर हम उसमें एंगुलर जोड़ दें तो वो हमारा फुल स्टैक हो जाता है, फुल स्टैक प्रोजेक्ट हो जाता है। अभी हम बैकएंड कर रहे हैं डॉट नेट कोर के साथ। तो अभी हम लोग एमवीसी पार्ट देख रहे हैं। आज हम करेंगे एमवीसी यूजिंग स्टैटिक डाटा, CRUD। ठीक है, CRUD पार्ट करेंगे एमवीसी के साथ और स्टैटिक डाटा का यूज़ करके। तो हमारे को जो सबसे पहले डायनेमिक डाटा का जो पार्ट होता है वो डिफरेंट होता है। उसमें हमें सर्विसेज यूज़ करनी होती है, जिसमें हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करते हैं। हम लोग उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। फिलहाल जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो, जब भी हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो हमें सबसे पहले उसके मॉडल्स बनाने हैं। अगर आप डॉट नेट कोर में एमवीसी में कोई भी प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो ना, सबसे पहले आपको मॉडल्स बनाने हैं उसके। कि मेरे को मॉडल होता है कि हमें डाटाबेस में क्या फील्ड्स देनी है, किस किस फील्ड के बारे में हमें नॉलेज है। कि मेरे पास स्टूडेंट का डाटा है, मेरे पास कॉलेज है, एक कॉलेज की पूरी टेबल बनाई हुई है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट की क्लास है, उनकी एज। तो वो एक टेबल की फॉर्म में जो उनका डाटा होता है, उनका स्कीमा, वो डिफाइन करते हैं मॉडल में। तो सबसे पहले हम स्कीमा ही तो बनाएंगे ना, तभी तो हमारा डाटा सेव होगा उसमें, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड। तो हम लोग क्लास बनाएंगे। अब हम स्टूडेंट के हिसाब से चल रहे हैं, तो हम लोग स्टूडेंट क्लास ही बना देते हैं। स्टूडेंट डॉट सी एस बन गई, राइट? अब हमें क्या करना है बताइए। अभी हमारे को पब्लिक, अभी अब इसमें ना ये फ़ायदा रहता है कि ना, जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं ना, तो हमें इनबिल्ट चीज़ें दे देता है। देखो जैसे कि ये, अब मैं टैब दबाऊंगा तो ये पूरा कवर हो जाएगा मेरा। तो ये 19 में ये नहीं है, 19 में हमें खुद करना होता है। विजुअल स्टूडियो 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। तभी हम बोलते हैं कि अगर हम खुद टाइपिंग करेंगे तो ये बिकॉज हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, और उसमें ये नहीं पूछेंगे कि करके दिखाओ, अगर जल्दी हो रहा है तो करो जल्दी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस वजह से ही हम फास्ट कर रहे हैं ये सब चीज़ें, ठीक है? तो अभी हमारी आईडी बन गई। नेक्स्ट हमारा नेम है, यहाँ पे भी हम लोग टैब से करेंगे, खुद ही आ रहा है। आप करोगे आपका भी सेम आएगा। डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए मुझे, डिस्क्रिप्शन की जगह मुझे चाहिए एज। डिस्क्रिप्शन तो क्या ही करेंगे हम, अपनी चेंज हिसाब से करो, आईडेंटिटी टाइप। ठीक है, ये गेट और सेट है। ये हम लोग ना ऊप्स में पढ़ेंगे। मैं ना एक वीडियो सी शार्प ऊप्स की भी बनाऊंगा, तब मैं आपको ये डिस्कस कराऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ, गेट एंड सेट हम लोग इनकैप्सुलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। अगर आपने पढ़ा हो कहीं गेटर एंड सेट, गेट एंड सेट हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपना प्राइवेट डाटा को, वैल्यूज़ को चेंज कर सकें, जो कि हम लोग ऊप्स में करते थे। बट अब जो ये ना, ये क्लास हमेशा पब्लिक रहेगी, प्राइवेट नहीं रहेगी, क्योंकि फिर एक्सेस नहीं कर पाएंगे ना हम डाटा इसका। ये हमेशा पब्लिक रहेगी, इनके जो फील्ड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट? तो हमने पहले मॉडल्स बना लिए। अब हमारा नेक्स्ट काम रहेगा कंट्रोलर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कंट्रोलर। अभी हम लोग सी एस एस कुछ नहीं बना रहे हैं, अभी हम सिंपल नॉर्मल बना रहे हैं। वो सब तो तुम कर ही लोगे ना, एच टी एम, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की जे क्वेरी हम लोग यूज़ करेंगे, वो भी हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब। अभी हम इसको ही, इस पर ही फोकस कर रहे हैं। एंड जो हमारा इसके बाद रहेगा, हमें कंट्रोलर बनाना है। कंट्रोलर में जाओ, ऐड, ये लिखा है कंट्रोलर, कंट्रोलर पे क्लिक करो। एम्पटी बनाएंगे, भरा हुआ बना सकते हो, मतलब जिसमें फील्ड्स लिखे हुए हैं, बट हमें अभी उसकी कोई नीड नहीं है। और इसके ना इसमें कंट्रोलर ज़रूर लिख लेना है साथ में, तभी ही कंट्रोलर बनता है। ठीक है, ये कंट्रोलर स्टूडेंट है, बुक है, साथ में कंट्रोलर लिखो तभी बनेगा वो, ये याद रखना। लो भाई, कंट्रोलर बन गया मेरा। ठीक है, पहला कंट्रोलर तैयार है, मेरा मॉडल तैयार हो चुका है, मेरा कंट्रोलर हो गया। मेरे को ना स्टैटिक डाटा चाहिए, मैंने ना स्टैटिक डाटा सेव कर रखा है, मैं वही यूज़ कर लेता हूँ। आप भी कर लेना, मैं ये इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, मैं इस डाटा को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
स्टैटिक डाटा है, हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, ये हमारी फील्ड्स थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे फील्ड्स में चेंज कर लेते हैं, इसको स्टूडेंट आईडी कर लो, ठीक है। एंड इधर है हमारा स्टूडेंट नेम, ठीक है जी। अब वहाँ पे एरर चला गया होगा आई थिंक, ठीक है, एरर गया, हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो अभी मेरा लिस्ट सबको बनानी आती होगी। स्टैटिक लिस्ट होता है ना, स्टैटिक क्या करता है कि हम लोग इस, एक ना ये बात याद रख लेना, मैंने पहले भी शायद बताया हो, स्टैटिक जो होता है वो हम लोग पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अब ये मेरे जो स्टूडेंट लिस्ट है ना, जिसका नाम ये है, हम लोग पूरी एप्लीकेशन में इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज़ करूँगा, ये एक्सेसिबल होगी, ठीक है। अगर स्टैटिक है, अगर स्टैटिक नहीं है तो हम लोग सिर्फ इसको इसी कंट्रोलर में एक्सेस कर सकते हैं या इसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। समझ रहे हो, स्टैटिक हमेशा हर जगह ही एक्सेसिबल होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो अब हमने स्टैटिक बना दिया इसको। अब मुझे यहाँ पे पास करना होगा, अभी यहाँ पे नीड नहीं है, अभी हमारे को सबसे पहले डाटा रीड करना है। इंडेक्स का कोई काम नहीं है अभी, इंडेक्स को छोड़ देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। हम लोग अपना लिखते हैं पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, ये रिटर्न टाइप होता है व्यू का, आई एक्शन रिजल्ट, ठीक है। अब मेरे को रीड चाहिए। क्रेड का क्या होता है, सी क्रिएट, आर रीड, यू अपडेट एंड डी डिलीट, ठीक है। ये तो सबको पता है, ठीक है। अब मुझे ये अपने आप आ जाता है। इसमें कुछ चीज़ें ना थोड़ी सी सिंपल रहती हैं। बीच में हमें क्या पास करनी है, स्टूडेंट लिस्ट। अब ये तुम कहोगे यार व्यू, व्यू क्या है, व्यू होता है जो HTML हमारे को रिटर्न होता है। मुझे स्क्रीन पे, मैं facebook.com पर सर्च सर्च कर रहा हूँ ऊपर URL डाल के, तो मुझे जो दिखेगा वो हमारा व्यू है डॉट नेट की लैंग्वेज में। और वैसे हम उसको HTML बोलते हैं, ठीक है, बट डॉट नेट की लैंग्वेज में उसको व्यू बोलते हैं हम, ठीक है। अब व्यू में हमने स्टूडेंट लिस्ट पास करी है, मतलब कि ये डाटा पास किया है। अब व्यू में ना हमें क्या दिया होगा कि हमें एक टेबल, टेबुलर फॉर्म फॉर एग्जांपल दी हुई है। टेबुलर फॉर्म में फील्ड्स होंगी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एज, ठीक है, ये फील्ड्स होंगी उसमें। अब उसमें हम ये जब डाटा पास करेंगे तो वो डाटा उसको, ये स्टूडेंट लिस्ट उसमें आएगी और वो डाटा हमें शो करेगा। अब हमें व्यू कैसे बनाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, ऐड व्यू, रेजर व्यू। ये ना इनबिल्ट देता है हमें व्यू, हमें इसमें फिर सिर्फ चेंजेस करने होते हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम यूज़ करते हैं। आप एम्पटी में अपना खुद का डिफाइन कर सकते हो डिज़ाइन, उस हिसाब से। हमें क्या चाहिए, रीड चाहिए, डिटेल्स चाहिए, या लिस्ट की फॉर्म, दो होती हैं रीड की, लिस्ट की और डिटेल्स की फॉर्म में, ठीक है। हम लोग डिटेल्स की फॉर्म में देखते हैं कि कुछ, और हमारे पास मॉडल कौन सा है, स्टूडेंट, ऐड करो, देखते हैं क्या बोलता है। 1 सेकेंड लग रहा है, टाइम लगता है बनने में। सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा, कोई एरर होगा तो हम लोग वो भी देखेंगे कि कहीं एरर तो नहीं आ रहा, कभी कभार एरर भी आ जाता है। हो गया, ठीक है। ये बन के आ गया हमारा व्यू, अपने आप बना है, हमने तो नहीं कुछ किया। अगर हमारे को लग रहा होगा ना ये कहीं, ये मुझे लगता है कि एरर देगा ये मुझे, बिकॉज ये मैंने पहले जब किया था ना तब एरर दे, इनका व्यू वाला ना थोड़ा सा पंगा करता है। हम देखते हैं एक बार इसको चला के, राइट, देख लेते हैं कहीं एरर तो नहीं है, पता लग जाएगा। तो आप लोगों को मैंने पिछली बार भी बताया था, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, कंट्रोलर का नाम। कंट्रोलर का नाम क्या है, स्टूडेंट। मेथड का क्या नाम है, एक्शन। एक्शन मेथड का क्या नाम है, रीड। तो इस तरीके से ये राउट होता है हमारा, एक तरीके से रीड है जो है हमारा। देखते हैं एरर तो नहीं, एरर आ गया भाई, एरर आ गया। मॉडल आइटम पास इनटू व्यू डायरेक्टरी सिस्टम डॉट कलेक्शन जेनरिक में, ये एरर क्या बोल रहा है, बट दिस व्यू डाटा डिक्शनरी इंस्टेंस रिक्वायर ए मॉडल ऑफ टाइप, ठीक है। एरर हमारे को ये कह रहा है कि जो मैंने ये बनाया ना, ये ये सही नहीं है, ये एरर क्रिएट कर रहा है हमारा व्यू। व्यू एरर इसलिए क्रिएट कर रहा है क्योंकि इसको सही से हमने चलाया नहीं है। बट मुझे लग रहा है मुझे अपने वाला ही उठाना होगा। ये कहाँ है, मेरे पास था एक व्यू इसका बड़ा हुआ, 1 सेकेंड रुक जाओ। अरे
आई यही है शायद नाम, नहीं MVC भी बड़ा है। तो अब चला के देखते हैं। एक सेकंड, पंगा 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 पंगा, नाम में फ़र्क है। अभी उसका एरर क्यों आया है वो भी मैं बताता हूँ। स्टूडेंट, पहले आप चेक कर लो कि हमारा चल रहा है या नहीं। ये तो ठीक है ना, यहाँ चेंज होगा, ठीक है। एरर गए, चेक करें चला के। अभी भी एरर है। एरर कहाँ है? एक यहाँ पे है बटन में, ये भी मैं हम डिस्कस करेंगे। इसको ही कॉपी कर लो। चलो आगे देखें, चल गया। अब हमारे को पहले क्या करना है, स्टूडेंट जो कि अपना नाम है, देन मेथड रीड, आ गया। समझ रहे हो कैसे आया? कोई प्रॉब्लम? उसको हम लोग समझेंगे, उसको वो कोई दिक्कत नहीं है, वो जल्दी हो जाएगा कवर। मैं उसको लास्ट में बताता हूँ आपको कि उसमें क्या इशू था। पहले हम लोग CRUD फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं अपना, ठीक है। इसको बंद कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब भी हम लोग फिर से कंट्रोलर पे जाते हैं अपने। अब मैंने रीड कर लिया। अब मुझे क्रिएट करना है, मतलब मुझे नया नाम ऐड करना है। तो हम लोग इंडेक्स पे जाएंगे, इसी में ही राइट क्लिक करो, ऐड व्यू, क्योंकि इंडेक्स पे ही हम लोग क्रिएट करते हैं ज़्यादातर चीज़ें, है ना। रीड, सॉरी यहाँ पे गए, क्रिएट, मॉडल कौन सा, स्टूडेंट, ऐड कर दो। अरे फटाफट होगा ये तो काम। ठीक है, ये बन गया। इसमें ना एक चीज़, चलो मैं आपको भी बता दूंगा ये। एक बार वापस चलो कंट्रोलर में। अब मेरे पास इसमें सिर्फ फॉर्म आया है, समझ रहे हो? एक मेरे पास मतलब कि HTML का फॉर्म आया है, मुझे अब बटन पे क्लिक करना है, सबमिट बटन पे, ठीक है। तो वो सेव कहाँ होगा? सेव भी तो कराना है ना भाई, सही कह रहा हूँ। तो उसको सेव कराने के लिए हम लोग एक और मेथड लेंगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्रिएट। अब क्रिएट बनेगा मेरा, ठीक है। क्रिएट में पास क्या करेंगे हम लोग, स्टूडेंट टाइप का डाटा, और इसमें स्टूडेंट कोई नाम ले लो छोटा है इससे। समझ रहे हो क्रिएट में क्या हुआ? अरे क्रिएट, अब मेरे पास क्रिएट में तो सब फील्ड होंगी, और वो सब फील्ड किस में होंगी, इस मॉडल क्लास के स्टूडेंट के हिसाब से होंगी, जिसमें क्या है, नेम, एज और आईडी, तीनों चीज़ें हैं। तो इस क्रिएट में भी हमने इसलिए इसी टाइप कर लिया, क्योंकि इसी मॉडल का डाटा आएगा, और उसमें ये पास कर दिया मैंने। जब हम डाटा सेव करेंगे ना, तो वो यहाँ दिखेगा। मैं आपको ब्रेक पॉइंट लगा के ना चेक भी करवाऊंगा। ब्रेक पॉइंट होते हैं यहाँ पे, अगर आप ये देख रहे हो ना, इस पर क्लिक करोगे तो ये ब्रेक पॉइंट बन जाएगा आपका। इस पर एक बार फिर करोगे तो वो प्रोसेस पता चलता रहेगा कि हमारा को कैसे चल रहा है। इसको हम यूज़ करेंगे लास्ट में, जब मैं अपडेट करूँगा ना तब चलाऊँगा, तभी तब समझ पाओगे तुम इसको। तो आई एक्शन रिजल्ट क्रिएट, स्टूडेंट स्टूडेंट पास कर दिया, पहले चीज़ हो गई। अब हमें क्या करना है, मेरे पास उसका नाम है स्टूडेंट लिस्ट, इसमें अपने आप आ रहा है ये देखो, ऐड कर दो। ऐड कर दिया मैंने, मतलब कि जो मेरा डाटा उस फॉर्म में होगा, ठीक है, वो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से वो इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मेरे पास लिस्ट है ना, लिस्ट में वो डाटा ऐड हो जाएगा डायनेमिकली। फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे उसको व्यू, ये खुद अपने आप ही आ रहा है। अगर हमें व्यू नहीं करना तो हम लोग क्या करेंगे, रीडायरेक्ट टू एक्शन कर देंगे इसमें। रिटर्न री डायरेक्ट, यहाँ पे होगा रीडायरेक्ट टू एक्शन। रीडायरेक्ट टू एक्शन होता है कि हमें कुछ पास करना हो, मतलब कि कुछ और दिखाना हो। जैसे कि आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो तुम्हारे को कोई और पेज खुल के दिखता है, राइट। तो तुम चाहते हो कि जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो मुझे रीड फॉर्म दिखे, रीड एक्शन दिखे। समझ रहे हो चीज़ें, एक्शन हमारे को रीड दिखे।
कुछ व्यू दिखाना चाहते हो तो कोई और व्यू भी दिखा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मुझे रीड ही दिखे, मुझे और कुछ नहीं देखना, तो मैंने ये बना दिया। समझ रहे हो गया। मेरे पास इंडेक्स का वो था। अब हमें ना ASP एक्शन में क्रिएट लिखना है। ये देख लेना एक बारी। क्रिएट इसलिए लिखना है, हमें उनको बताना है कि मेरा फॉर्म का एक्शन क्या होएगा, कि फॉर्म का डाटा कहाँ जाएगा सबमिट होने के बाद। जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो डाटा कहाँ जाना चाहिए, तो एक्शन क्या होगा, क्रिएट, मतलब क्रिएट पे आ जाए वो डाटा। मतलब कि जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे इस फॉर्म से तो वो डाटा यहाँ आएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे HTTP पोस्ट, कि हमारा जो डाटा है वो यहाँ पे इस वाले एक्शन में आके सेव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं HTTP पोस्ट। ये हो गया। यहाँ पे हम अपना कंट्रोलर भी बता देंगे, डिफाइन तो करना ही पड़ेगा ना, कंट्रोलर कौन सा, स्टूडेंट। और हमारे को अपना मेथड बताना है पोस्ट, क्योंकि हम लोग डाटा सेव कर रहे हैं उस फॉर्म से। ये 3 चीज़ें हो गई। डन। ठीक है, ठीक है, डन। चला कर देखें एक बार कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, क्या शुड वो ट्राई, है ना। देखते हैं। शीश महल। चलो भाई, स्टूडेंट हमें रीड नहीं, अब हमें इंडेक्स चाहिए। ये लो भाई, फॉर्म आ गया। आईडी दे देते हैं, 7 दे दो। स्टूडेंट नेम क्या देंगे हम लोग, राम दे देते हैं, राम। एज है उसकी 22। क्रिएट पे क्लिक करो, आ गया राम। अब मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, मेरा रीड वाला आ गया, देख रहे हो, URL चेक करो। रीड वाला मैंने रीडायरेक्ट टू एक्शन नहीं किया था, और यहाँ नीचे मेरा नाम भी आ गया। अब हम इसके फॉर्म बाकी फंक्शनलिटी देखेंगे, एडिट और डिलीट। ठीक है, बस इतना ही था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, चीज़ें हो जाएंगी आपसे भी। एक तो बारी प्रैक्टिस कर लेना, निकल जाओगे इसके पार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एडिट करना है। नेक्स्ट चीज़, एडिट करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट एंड एडिट। एडिट में हम लोग आईडी पास करेंगे। हाँ, हम लोगों को आईडी पास करनी होगी, कि क्या आईडी रहेगी उसकी। जैसे कि हम लोग ना आईडी से मेरे पास सारे रिजल्ट आ जाएगा ना उसका, समझ रहे हो। एक आईडी मैंने पास करी, उसकी हर बंदे की पर्टिकुलर आईडी है, तो उस आईडी से उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो उससे हम डिलीट कर लेंगे। मे बी मेरे स्टैटिक डाटा में आईडी प्राइमरी ना हो, बट जो हमारा डायनेमिक डाटा होगा उसमें प्राइमरी की होती है, तो हमारा डाटा डाटा के पास एक प्राइमरी की होएगी। तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, ये हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, और ये स्टैटिक तो सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब आप डायनेमिक पे जाओ तो तुम्हें प्रॉब्लम ना हो कोई, तुम समझ पाओ चीज़ों को। सब चीज़ें सेम रहेंगी, बस उसमें एसक्यूएल सर्वर से हम डाटा उठा कर ला रहे होंगे, सिंपल। और उसमें हमारे पास 3 मेथड है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एंटिटी एंड डेपर एंड टीओ। ठीक है, अब हमने आईडी पास करी, तो हम लोग वेयर ले लेते हैं। अब इसको लिस्ट भी की फॉर्म में ही देना है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, स्टूडेंट लिया। अब मुझे क्या चाहिए, इस आईडी पे क्या डाटा है वो चाहिए। तो स्टूडेंट लिस्ट में जाएंगे, चेक करेंगे, डॉट लगा के। फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट पढ़ रखा है किसी ने, ये लिंक क्यू का है, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट। लिंक क्यू अभी हमने करी नहीं है, पढ़ लेना आप लिंक क्यू एक बारी अगर लगे तो। फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि फाइंड करते हैं कि क्या इस आईडी पे जो पहला होगा ना, पहली आईडी आईडी, मान लो कि मेरे पास ये देखो इसमें 4 कितनी बारी है, 1 2 3। पहला वाला कौन सा है, ये राम। ठीक है, 4 नंबर पे, तो वो राम ही दिखाएगा, बाद वाले नहीं देगा। फर्स्ट और डिफॉल्ट का मतलब ये होता है, समझ रहे हो। तो ये इस वजह से है। ठीक है, कोई दिक्कत। मैंने ये फंक्शन पास किया। ठीक है, आईडी S.id, स्टूडेंट आईडी है सच हमारे पास, तो समझ गए हो। अरे हमारे उसका नाम स्टूडेंट आईडी है। देखो मैं गलत कर रहा था, मैं आईडी भर रहा था, इसने अपने आप भरने ही नहीं दिया आईडी, क्योंकि हमारे पास है स्टूडेंट आईडी। जो मेरे स्टूडेंट आईडी जो ये दी हुई है, इससे मैच करेगा ना, ये स्टूडेंट आईडी है।
जो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है जो हम पास कर रहे हैं क्या वो सेम है। अगर सेम है तो उसका डाटा उठा के इसमें डाल दो, इस स्टूडेंट। समझ रहे हो? समझे चीज? हम्म। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर तो वो बोलेगा इफ, एक चीज रहेगी हमारी इफ, अगर हमारा स्टूडेंट नल हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, ये दिखा रहा है, अगर वो नल हुआ मतलब कि कुछ भी ना हुआ, ये आईडी हुई ही ना जो हम डालना चाहते हैं, तो रिटर्न कर दो नॉट फाउंड। नॉट फाउंड क्या होता है? 404, सुना होगा किसी ने 404। हाँ, तो वो उसको बोलते हैं नॉट फाउंड। नहीं तो रिटर्न व्यू स्टूडेंट, तो वो मुझे व्यू दिखा देगा जिसमें मेरी ना डिटेल्स ऑलरेडी फील्ड होंगी। अब हम उसको चेंज करेंगे। इसको राइट क्लिक करता हूँ, इसका व्यू भी बना लेते हैं। इरेजर व्यू, ऐड, एडिट, कौन सा चाहिए? एडिट चाहिए, लिखा हुआ है। मॉडल चूज करो, स्टूडेंट, ऐड। जैसे इसमें तीन वो बनते हैं, ये लास्ट मेरी व्यू फाइल रहेगी, उसके बाद अपडेट एंड डिलीट होगा, वो भी सिंपल है, कुछ बड़ा नहीं है उसमें भी ज़्यादा, तुम लोग कर लोगे वो भी। ये बन गया। इसमें जैसे हम लोगों ने क्रिएट का किया था याद है, ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट, ASP एक्शन अपडेट, ASP कंट्रोलर। अरे हम ये आदत इसलिए बना रहा हूँ तुम्हारी कंट्रोलर लिखने की, क्योंकि जब हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट होंगे ना तो हमें ये डिफाइन करना ही होगा। मेथड पोस्ट, ठीक है, जैसे हमने उसमें किया था सेम ही तो है, कुछ चेंजेस तो किए नहीं हमने, राइट? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जाएंगे वापस से कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर में ये हो गया सिंपल, ये डाटा पास कर देगा वहाँ पे, स्टूडेंट का डाटा इस आईडी पे जो भी डाटा रहेगा वो पास होके उसमें दिख जाएगा। अब हमें उसको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पब्लिक आई एक्शन एंड अपडेट। अपडेट में देखो इन्होंने ऑलरेडी दिखा दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट हाँ सेम है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसमें ना हमारे पास एक चीज़ रहेगी अपडेट में, पहले हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का डाटा चाहिए, ठीक है, फिर हमें अपना डाटा उस एग्जिस्टिंग डाटा से एक्सचेंज करना है। अंडरस्टैंड और नॉट? तो हम ऊपर वाली लाइन कॉपी कर लेंगे, क्योंकि यही वाला हमारे को एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का डाटा ऐसे ही मिला था पहले भी, अब भी मिलेगा। इसमें हम क्या कर रहे थे, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का डाटा ले रहे थे और फॉर्म में डाल रहे थे वापसी, इसमें हम लोग एक्सचेंज करना है हमें। तो हम पहले डाटा लेकर आएंगे और इसका नाम दे दो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का, एस बड़ा कर दो। समझ रहे हो? एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का डाटा आ गया और यहाँ स्टूडेंट पास हुआ हुआ है, तो हम लोग ले लेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी, ठीक है। समझ रहे हो? एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का डाटा आ गया, अब हमें हमारे पास जो नया डाटा आएगा हमें उससे एक्सचेंज करना है। पहले हम लोग चेक करेंगे कि वो नल तो नहीं है, सही बोल रहे हैं, नल है, नल नहीं है तो पहले हम लोग चेक कर रहे हैं, नल नहीं है तो करेंगे इसमें इक्वल टू, नॉट इक्वल टू आएगा। अगर वो नल नहीं है तो हमारा डाटा चेंज कर दो, नल है तो वापस से वहीं पे आ जाएंगे ना। नल नहीं है तो हमारा डाटा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का जो नेम होगा, नेम इक्वल टू, खुद दे दिया इन्होंने, खुद समझ पा रही ये चीज़, समझ रही, समझ आई? जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का स्टूडेंट नेम होगा और जो हम लोग इसमें पास कर रहे हैं स्टूडेंट नेम, वो अब इसकी वैल्यू होगी। मैं ना आपको ये ब्रेक पॉइंट लगा के दिखाऊंगा तब समझ में आएगा, रुक जाओ अब हम काम को और अच्छे से समझेंगे। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट डॉट एज, ठीक है, दोनों हमें सिर्फ दो चीज़ें चेंज करनी है, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इफ़ ये और रिटर्न कर देंगे हम रीड पे, री डायरेक्ट टू एक्शन और रीड, ठीक है। ये हमारी कंडीशन होती है, इसमें ये बंद हो जाएगा।
डन। HTTP पोस्ट लिखा है बीच में? नहीं, ये ज़रूर लिखना है, चाहे हम लोग जब क्रिएट करते हैं और अपडेट करते हैं दोनों में ही आता है ये लो HTTP पोस्ट, ये डन। अब हमारा एक ना डिलीट रहता है, उसको भी कर ही लेते हैं, फिर ना मैं इकट्ठे करा दूंगा। कोई डिलीट का इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, सेम ही चीज़ करते हैं हम लोग डिलीट में भी। ठीक है, अभी हमें कंट्रोल V करना है, जैसे कि उसमें किया था हमने, आईडी निकाल ली। ठीक है, सेम चीज़ है, हमें डाटा चाहिए, डाटा रिमूव करना है, स्टूडेंट नॉट इक्वल टू नल, सेम। देखो अपने आप ही बन रहा है। अब हमें क्या चाहिए, रिमूव करना है, स्टूडेंट लिस्ट से डॉट रिमूव कर दो भैया स्टूडेंट। ठीक है, और रिटर्न कर दो कहाँ पे, रीड पे, रिटर्न रीडायरेक्ट। ये लो, ये डिलीट भी हो गया अपना। ठीक है, अब चला के देख अपना, तू इस पे ब्रेक पॉइंट लगा तो तुम्हें ब्रेक पॉइंट भी समझ में आएगा कि क्या होता है। एडिट करके देखते हैं हम, रीड पे जाएंगे, रीड पे ही चेक करेंगे सारी चीज़ें, सारा हो गया क्वेश्चन बस। रीड पे जाओ, ये रहा रीड, ये रहा, मुझे चाहिए एडिट करना है फर्स्ट वाले को। एडिट पे क्लिक किया, ये देखो हमारा डाटा ऑलरेडी आ गया, सारा आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये देखो यूआरएल में मेरी फर्स्ट आईडी आईडी पास हो गई। आईडी ये पता कहाँ से आई? अब तुम कहोगे यार यूआरएल को कैसे पता कि यहाँ वन आएगा? यूआरएल को इसलिए पता होता है यहाँ वन आएगा, क्योंकि जब हम लोग, दिखाता हूँ तुम्हें, स्टार्टअप है ना, ये देखो ये आईडी पास हुई हुई है यहाँ, यहाँ पे आईडी दे देते हैं हम लोग। और ये आईडी वहाँ पे कैसे पहुँची, जब आप लोग वो देखोगे ना इसकी HTML, वहाँ से पता चलेगा तुम्हें। ये तो मैं वैसे बता रहा था, ये डिफ़ॉल्ट के लिए हमारा होता है, ये होम कंट्रोलर का था, इसका आई थिंक कोई मैटर नहीं है। इससे भी इम्पोर्टेंट है मेरे पास जो व्यू होंगे, ये रीड व्यू में जाओ, ये देख रहे हो, ये हमने आईडी पास करी है यहाँ, आइटम डॉट स्टूडेंट आईडी एडिट में, कि वो पर्टिकुलर आईडी का ही डाटा उठा कर लाएगा, समझ रहे हो? आइटम डॉट स्टूडेंट आईडी एडिट लिंक में, आइटम डॉट स्टूडेंट आईडी, वो आईडी यहाँ पे पास करी है, और डिलीट बटन की भी आईडी यहाँ पे पास करी है, तो वो आईडी से ही उस पर्टिकुलर डाटा के पास जाएगा और उसको डिलीट कर देगा, इससे, इस आईडी से। ये हम लोग फर्दर पढ़ेंगे ना, जब प्रैक्टिस करोगे तुम चीज़ों को, तब तुम अच्छे से समझ पाओगे। अभी हमने ये देख लिया है, ये देख पा रहे हो तुम? अब मेरे को एज 20 करनी है, 22 करनी है, सेव पे क्लिक किया, ये आ गया। मैं यहाँ पे, ये ब्रेक पॉइंट का मतलब है, तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो डाटा आया है, ये देखो यहाँ पे जाओगे, होवर करो, डाटा क्या आया, मैंने एज क्या कर दी, 22, 18 से। ये एज वो है जो मैंने अब चेंज करी है, समझे? ये एज वो है जो मैंने अब चेंज करी है। और अब हम नीचे जाएंगे, ऊपर क्लिक करो, इसके पास क्या है, नल, इसके पास क्या है, नल। एक बारी फिर से जाएंगे, अब एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का डाटा देख, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का 18 है, ये देख पा रहे हो? मैंने जो ऊपर वाला डाटा यहाँ पे किया था पास, यहाँ कितना है एज, 22, जो ये मैंने अब चेंज किया है। और एग्जिस्ट क्या कर रहा था पहले से, 18, समझ रहे हो? अब यहाँ ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं, ये डाटा ये थोड़ी मुंह उठा के चेंज कर देगा, उसके पीछे का लॉजिक होता है, वो ये है। पहले तुम देख पा रहे हो कि डाटा अब हमारे पास कितना है, जो मैंने अब चेंज किया है वो कितना है, 22। मैंने जैसे सेव पे क्लिक किया तो 22 दिखा दिया। और एग्जिस्ट कितना कर रहा है, 18। अब मुझे पास, और इन्होंने क्या बोला है कि जो स्टूडेंट वाला है, इसका जो स्टूडेंट नेम है वो एग्जिस्टिंग वाले में डाल दो। तो हम लोगों ने एक बारी फिर यहाँ पे किया चेक, अंदर गए, अब इसके अंदर एक बारी फिर किया, अब देखो स्टूडेंट नेम क्या होगा एग्जिस्टिंग वाले का, जोहन। नेम तो सेम ही था, एज मैंने एज चेंज करी है, नेम तो चेंज ही नहीं करा। एज क्या होगी, 22 होगी 18 से। देख रहे हो, इस तरीके से चेंजेस होते हैं, ऐसे थोड़ी हम कर देंगे कोई। अब हम कंटिन्यू करके चेक करते हैं, एज होगी 22, ये देखो एज होगी 22, देख रहे हो? ये है CRUD, ये है बैकएंड। अब मुझे डिलीट करना है, कर दूँ डिलीट, लो डिलीट भी हो गया, ये भी डिलीट कर दिया, सब डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे आईडी पास करी, उस पर्टिकुलर आईडी का वो डाटा उठा के डिलीट कर देगा। बट ये स्टैटिक डाटा है, अगर मैं मतलब कि इसको बंद कर दिया, ठीक है, मैं फिर चलाता हूँ ना, वो फिर से डाटा आ जाएगा सारा, क्योंकि उसने सेव नहीं ना किया कुछ भी।
स्टैटिक है ना वो, फिर से दिखाने लगेगा सारा डाटा, फिर से आ गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 18 था, 18 आ गया, 22 किया था ना हमने। जब हम डायनेमिक करेंगे तो चेंजेस शो होंगे यहाँ पे, तो आप लोग जैसे जैसे थैंक यू करोगे तो गाइस, समझ में आ जाएगा। फिर मिलेंगे ठीक है, एक न्यू वीडियो ये के हमारा साथ। सब्सक्राइब करें स्टैटिक से चैनल को।